खौफ कैसे खत्म होगा, हर किस्म का खौफ। इसका मैंने जो है, ये गोंदलवी भाई है मेरा, मेरे ख्याल से इसने ये मैंने पीछे जवाब दिया इसका। सर हाउ वी कैन रिप्लेस द ओवर थिंकिंग एडिक्शन इन एक्शंस। ओवर थिंकिंग अच्छी चीज है, ज्यादा सोचना अच्छी चीज है, फजूल सोचना अच्छी चीज है। ज्यादा सोचे मगर फजूल ना सोचे। फजूल सोचना वो होता है जो आपको पता है आप वहां से कोई हीरे मोती नहीं निकाल के ला सकते उस सोच से। सोच वो होती है जिसके साथ पजल सॉल्व होते हैं। सोच वो होती है जिससे कुर्बत नसीब होती है, हकीकत के करीब जो सोच करके जाए वो सोच अच्छी है। फजूल की सोचें जो ना, ये जिसका कोई लुब्बे लबाब नहीं है, जो फजूल में थिंकिंग। इसलिए आर्ट ऑफ थिंकिंग का बड़ा पर्सपेक्टिव जो बड़े मेंटर सिखाएंगे आपको वो यही होगा, ये डोमेन में नहीं जाना आप ये डोमेन में रहना है और इस डोमेन से बाहर नहीं जाना। बहरहाल और क्या चल रहा है जी। हाँ, ये एक बड़ा मसला आज जो मैंने सवाल है, मुस्तकिल मिजाजी परसिस्टेंट कैसे हो, कंसिस्टेंट कैसे हो, कैसे जो है हम इस दुनिया में। तो मैं चाह रहा हूँ और लोग भी अभी लॉग इन हो जाएं, एक दूसरे को मैसेजेस करके बोलें जी ये बड़ा मसला है। मैं चाहता हूँ जरा ये थोड़ा सा लोग और आ जाएं अभी इसके अंदर। दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो मैं आज एड्रेस करना चाहता था कि मुस्तकिल मिजाजी कैसे आए, परसिस्टेंट कैसे। मैं काम शुरू करता हूँ, वो निकल जाता है, वो गिर जाता है, वो रुक जाता है, मैं नहीं इसे कंटिन्यू कर सकता। तो अगर आप लोग टैग भी करना चाहें किसी को तो आप करें जी। मैं इसका जवाब अब देने लगा हूँ कि जी मुस्तकिल मिजाजी कैसे की जाए। मेरा लिए तो 40 सवाल थे तो 9 भी नहीं पूरे हुए। ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी खुद से अपने आप से कैसे मिल सकते हैं, आप अपने आप को कैसे जान सकते हैं। खुद शनासाई का एक सवाल है, कंसिस्टेंसी का भी सवाल है। चलें जी, लेट्स हिट द रोड। इंसान मुस्तकिल मिजाज इसलिए नहीं होता, कंसिस्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि वो अपनी मंजिलों की इज्जत नहीं करता, वो अपने गोल्स की, अपने विजन की रिस्पेक्ट ही नहीं करता। वो रिस्पेक्ट और इज्जत इसलिए नहीं करता क्योंकि उसने उसको सतही लिहाज तक सोचा होता है, उसने अपने खून में नहीं उतारा होता, उसको अपने कल्ब के मुख्तलिफ, दिल के और नफ्सियात के मुख्तलिफ लेवल्स में नीचे डिगिन नहीं किया होता, उसे खोद के नहीं अंदर डाला होता। इंसान ने अपनी मंजिलों की इज्जत नहीं की होती। मंजिलों की इज्जत नहीं करने की वजह से इंसान का उसके साथ लगाव नहीं होता, उसको हासिल करने का वो जज्बा नहीं होता, और उसके अंजाम को अगर वो ना मिले क्या होगा, ये उसके अंदर हल्कापन होता है जिसकी वजह से वो किसी प्लस उसको जिस वजह से वो उस काम को परमानेंटली मुस्तकिल मिजाजी से सबर नहीं कर पाता, उस पर अपने मिजाज से जैसे मूड स्विंग अलहदा हुए, जैसे मूड स्विंग से अलहदा हुए वो उसकी गेम ही बदल जाएगी। मंजिलों की इज्जत नहीं करना, मंजिलों की इज्जत इसलिए नहीं करना क्योंकि इमोशनली अटैच थे, प्रिंसिपली अटैच नहीं थे, उसूली लिहाज से मंजिलें नहीं चाहिए, जज्बाती लिहाज से चाहिए। और वो मंजिल से मोहब्बत इसलिए नहीं पैदा हो सकी क्योंकि उस पर तफक्कुर नहीं किया, मुताला नहीं किया, मुशाहिदा नहीं किया, गौर व फिक्र नहीं किया। ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ सती लिहाज से पसंद थी वो चीज़, वो खून में नहीं उतरी हुई थी, अंदर कलेजे के परसेप्शंस डीप डाउन डिग्ड नहीं थी, इसलिए वो देखी मैंने 1 मिनट में उसको पसंद किया, मेरा उसकी तरफ रुख हो गया। अब मुझे वो पसंद आ गया जी, मैं उसकी तरफ रुख हो गया। बैठ के सोच के उसको उतार के उसके हुस्न को, जमाल को, उस कमाल को, उस तकमील को, उस तजमील को, उस तहसीन को, उस तशरीफ को, उस तकरीम को उतारा ही नहीं है अपने अंदर। यार ये क्या चीज़ है और मुझे क्यों चाहिए, और रगबत नहीं बनाई, फिर सोच सोच के रागिब नहीं हुआ इसकी तरफ, फिर उसके हुसूल को अपनी तकमील का हिस्सा बनाने की भी कोशिश नहीं की। तो इंसान जब ये एक एस्पेक्ट को इग्नोर करता है ना तो उसकी मुस्तकिल मिजाजी सैबोटाज होती है। वो जब इधर जाएगा तो इधर का हो जाएगा, उधर जाएगा उधर का, सती सोच होगा। दूसरा मसला यहाँ पर ये अंजाम का डर नहीं है। मिजाज है जी क्या होगा, एक अंजाम का डर ऐसा है जिसका भी एक मैंने सवाल का जवाब दिया था, वो डर से ही आगे इनिशिएटिव नहीं लेता, समंदरों में कदम नहीं रखता डर के मारे। दूसरे कौन है, दूसरे वो हैं जो इस टाइम पर अल्लाह आपका भला करे वो अंजाम का डर ही नहीं है, वो इतने वेले हैं, वो कहना सानू कोई फर्क ही नहीं पैंदा। वो ये मिजाज भी इंसान की कंसिस्टेंसी तोड़ता है। तीसरा, एक इंसान जो है वो स्टक अप होता है किसी एक स्पेसिफिक फेज के अंदर जिसकी वजह से वो इनिशिएटिव में मुस्तकिल मिजाजी नहीं बना सकता। ही इज अ स्टक अप केस, वो अटक गया एक जगह के ऊपर, जज्बात, उसकी EQ IQ, उसकी मेंटालिटी अटक गई एक जगह के ऊपर, निकल नहीं पा रहा, इवॉल्व भी नहीं हो रहा वहां से। इस वजह से भी इंसान मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपना पाता, वो एक ही डगर पे चलता है और दूसरी डगर पे जब आएगा तो वो क्योंकि उसके मिजाज के खिलाफ होती है वहाँ वो डामाडोल हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से इंसान मुस्तकिल मिजाज नहीं हो सकता। चौथा, इंसान की आदत ही नहीं होती मुस्तकिल मिजाज नहीं रहने की, परसिस्टेंट नहीं रहने की, क्योंकि हमेशा से गुलाटियां थी तो वो गुलाटियां इधर उधर वो उसकी फितरत का पार्ट बन चुका। इसलिए आदत अगर आदत तक रहे ना तो इतनी मुज़र नहीं है, आदत अगर फितरत बन जाए ना तो अज़ाब है मुझे, अगर बुरी आदत बन जाए फितरत। इसलिए आदत को और ख्यालात को वहीं बदल दें कि जहां वो मुज़र सेहत और मुज़र परफॉर्मेंसेस नहीं है, वरना तो ये बहुत कॉस्ट करेगा आपको आगे जाके। और आखिरी बात ये है, इंसान जब एक डिसिप्लिन्ड मिजाज के साथ किसी चीज़ को अप्रोच नहीं करता ना तो आपको अंदर यही दिखेगा आगे से कि वो जो है ना वो छोड़ देगा। जब उसका मन ऊपर नीचे हिचकोले लेता है ना, इंसान की नफ्सियात ऊपर नीचे जज्बात होते हैं,
प्रिंसिपल बनाएं अपने आप को, उसूली लिहाज से करना ही करना है। इसलिए हदीस में आता है अस्सबर बित्तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, करते रहेंगे। हमें पता है हमें करना है, हमें पता है यही करना है, यही तरीके का। एक और मिसकंसेप्शन होती है जिसकी वजह से इंसान कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, शॉर्टकट्स, कर्टेलिंग, चोर रास्ते, टोपी ड्रामे कि मैं निकाल लूंगा उस तरीके से, ये भी इंसान को कंसिस्टेंट नहीं रहने देते। तो ये 5-6 एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से इंसान जो है और दूसरी बात है, आखिरी एक बड़ा एलिमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। इंसान को फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी चीज को मुकम्मल करूं ना करूं, वो जिस हाल में वो अपने आप को, एक कबूलियत अपने आप की ऐसी होती है, एक अपने आप का इनकार ऐसा होता है, इंसान अपने आप को कबूल ही नहीं करता, हर जगह दूसरों के साथ अपने आप को चिपका के रख रहा होता है, दूसरों से अपने आप को डिफाइन कर। एक अपने आप को सेल्फ डेफिनेशन ऐसी होती है, मैं हूँ, कोई चीज ही नहीं है अगला कोई, तो वो अपने अंदर इतने बड़े हो जाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता मैं जीतूं, मैं हारूं, मैं मुकम्मल हूं, मैं पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं कामिल हो चुका। ये सारे एक्सट्रीम्स के इशूज हैं, इफरात तफरी, ये ज्यादती है अपने साथ। बैलेंस में आने की कोशिश करें जहाँ एक एस्पेक्ट भी हो फिर उसका दूसरा एस्पेक्ट भी हो। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आसानी फरमाए, डेफिनेटली फर्क पड़ेगा आपको इन बातों पर गौर व फिक्र करें। अच्छा जी, खुद को कैसे तलाश करें, खुद को कैसे जाने, ये बहरहाल हमेशा से ये सवाल हमेशा चलता रहा है। आगे मैं ज़रा यहाँ भी स्टडी कर लूँ, आप भी देख लें इंशाल्लाह ताला। माजरत चाहता हूँ जी, आज लोगों के अगर सवाल रह गए जो थ्रेड पे चल रहे हैं, बट आप लोग पोस्ट कर रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी जी। आपने मुझे इतना अच्छा रिस्पांस दिया अभी तक। लेट्स सी जी आगे क्या है। खुद को अगर मेहनत करके भी कोई चीज़ हासिल ना हो, आप कहते हैं कि अगर सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो आसमानों का रास्ता खुला होता है, अगर वहां से भी जवाब ना आए तो क्या करें? आई वुड से अगर मेहनत करके भी आपको एक चीज नहीं मिल रही तो क्या मसला है, या नियत सही नहीं है, नियत में फतूर है। नंबर 2, वो चीज आपके लिए अच्छी नहीं है। नंबर 3, अल्लाह आपका इन्नल्लाह लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह बनने के साथ जालिम नहीं। तीसरा, आपके अंदर की नफ्सियात को आपसे ज्यादा अल्लाह जानता है, तो आपको पहले एक नॉर्मल तरीके से जब अल्लाह समझाने की कोशिश करता है, वो नहीं समझता ना, तो वो थोड़ा सा जरा प्लग से हिलाता है बंदे को, फिर नहीं समझता तो और हिलाता है, नहीं समझता तो देख लें पूरी दुनिया हिला दी अल्लाह ने। इंसान को अल्लाह मौके दे रहा होता है कि वो अपना माइंड सेट ठीक करे। मकसद इंसान का माइंड सेट दुरुस्त करना होता है एक मुरब्बी का। वो फेलियर दे के भी कर लेता है अल्लाह, और कभी जीत दे के भी कर लेता है। किसी हाल में भी उसको बात समझ में आ जाए कि कायनात को तूने वहां तक उस मिजाज से पूरा करना है जिस मिजाज से अल्लाह ने कहा है और जो इस दुनिया के उसूल है, उससे हटके करेगा तो अल्लाह करवा देगा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई में नताई रब्बिक के तहत, मगर उसमें बहुत फ्लॉज होंगे। अल्लाह के तरीके के साथ अगर इंसान अपनी मंजिलों तक पहुंचने की कोशिश करेगा ना, तो उसमें रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी और दीन और जो है उसूल और ज़ाब्ते और आसमानी कवानीन के साथ तो तरक्की भी होगी, तो इफेक्टिव और एफिशिएंट होगी। अब क्या है इंसान को वो चीज इसलिए नहीं मिल रही होती भाईजान, उसके बाद हो सकता है आप शर हो सकता है आप इज्तिमाई शर हो सकता है इनफरादी खैर हो इज्तिमाई शर हो सकता है इज्तिमाई खैर हो इनफरादी शर हो, हमें नहीं पता इस टाइम पर। तो मैं जो कहता हूँ ना, मम्मा यत्तकिल्लाह यजअल मखरजा, अगर आप हर लिहाज से पॉजिटिव हैं, आप हर लिहाज से सही हैं, आपका वो काम आपके लिए ठीक है, लोगों के लिए ठीक है, और उसके अंदर आपकी नफ्सियात ठीक है, आपके अंदर इफरात तफरीद एक्सट्रीम नहीं है, आप हायर एंड पे तकब्बुर में नहीं है, लोअर एंड पे हसद में नहीं है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं है, आपकी सारी अंदर की नफ्सियात सही चल रही है ना, मेरा दावा इसके ऊपर अल्लाह कभी वहाँ पे ड्राइव नहीं रोकता इंसान।